जा तू जा अपना काम कर। अभी मेरे लिए काम करना है तूने, सुन। अभी आ जाना थोड़ी देर बाद खाना खा के मेरे पास आना। स्कूटी की चाबी रख, ये है इधर ही कहीं हो। ये रखी होगी स्कूटी की चाबी, बाद में जब जाएगा ना तब आइए। एक बार देखना बेटा, आवाज सही आ रही है? तो टेक्नीशियन, आवाज देखो सही आ रही है? हेलो हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बेटा अतुल्य पाठशाला, और यही क्लासेस आपके आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट वाले चैनल में डलेगी बेटा। तो आज जो है बेटा हम एसएससी जीडी का परसेंटेज वन शॉट पूरा करने वाले हैं, और मैं सारे टाइप इसके अंदर आपको करा दूंगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले बच्चों ये जानिए इस वीडियो से आपका किस पेपर के लिए आपकी तैयारी होगी, या इस वीडियो से आप एसएससी जीडी का आप पढ़ सकते हो, आने वाले टाइम पे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो उसके लिए आप कर सकते हो, या फिर बेटा आप जो है किसी भी छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं सीजीएल को छोड़ के आप परसेंटेज आपकी जो है पूरी हो जाएगी आपका किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आज मैं परसेंटेज कोशिश करूंगा पूरी खत्म करा दूं, 90% हो जाएगी। 10% जो परसेंटेज बचेगी, 10% जो बचेगी वो हम कल कर लेंगे बेटा, उसमें मैं इलेक्शन वाले सवाल उठाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ सभी लाइव और सेशन को शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं बेटा फिर अपनी क्लासेस फटाफट से। आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। राम राम भाई सभी को। फटाफट से मैं एक बार शेयर कर देता हूँ बेटा। हाँ देखो बेटा, चलो देखो परसेंटेज में बेटा सबसे पहले देखो, सारे आप क्वेश्चन देखोगे मैंने वो डाले जो एसएससी जीडी में आज तक के आए हुए सवाल है। कुछ बच्चों क्वेश्चन अगर रह जाएंगे, कुछ टाइप अलग रह जाएंगे, मैं आपको अलग से बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। देखो बेटा सबसे पहला सवाल आपको क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखने से पहले ना बच्चों आप कुछ चीजें आप बेसिक जानिए। मान लो मैंने कहा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कभी भी याद रखना एक परसेंटेज जो होता है उसका मतलब होता है एक तरह से अपॉन में 100। ठीक है, अगर मैंने बोला 50% कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब 50 अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर मैंने कहीं बोला बेटा 25% लिखा हुआ है उसका मतलब 25 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बच्चों इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 25% को हम ये लिख सकते हैं 1/4 होता है भाई ये। ठीक है, इसी प्रकार 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 होता है। तो बेटा कोई भी परसेंटेज है, मैं देखो बेटा आपको अगर बेसिक से करवाने लग गया और फ्रैक्शन पूरा बताने लग गया तो उसी में पूरा 1 घंटा बीत जाएगा। तो आप बच्चों देखो ये वाली एक क्लास इस प्रकार है कि आपका रिवीजन भी होगा, साथ के साथ पक्की बात है आप कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो भी अच्छे से सीखेगा। पर बच्चों बात ऐसी है कि एक क्लास में, मैं कहता हूं 1 घंटे की क्लास में आप पूरा परसेंटेज खत्म नहीं कर सकते, ये रिवीजन बैच चल रहा है आपका एक तरह से। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर पहला सवाल देखो बेटा, आप सभी के सभी क्या बोला है, उसने बोला है एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 रुपए से बढ़कर 1,42,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब बताना बच्चों 1,40,000 के बढ़कर यहां पर 1,82,000 हो चुका है, मतलब कितना बढ़ रहा है बेटा, यहां पर आप बोलोगे 42,000 रुपए उसका मूल्य बढ़ रहा है। तो उसने बोला पेंटिंग के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 42,000 रुपए की वृद्धि हुई है, और किस पर हुई है, 1,40,000 पर। कभी बेटा अगर पूछेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछता है तो कम वाली संख्या नीचे आएगी, और प्रतिशत कमी पूछता है तो बड़ी वाली संख्या नीचे आएगी। ठीक है, तो यहां पर इनटू में 100 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 से कटा, 14 या 42, यहां 30% आ चुका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बेटा, क्लियर।
सबको आ गया? एक बार मैं भी अपना यहां पर सेशन खोल दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई खोल देते हैं। जी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके सामने एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, क्या लिखा है, यदि 630 का 17% बराबर है x का 35%, तो मुझे बताना 630 का आपको बोला गया 17% इंटू में 17% इंटू में 17/100 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको बोला गया x का 35%, तो यहां पर ये 35% बोल दिया। अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करो तो बच्चों 100 से 100 गया। ठीक है, 7 से कटेगा 5, 5 बार, 7 से कटेगा 90 बार, 5 से कटेगा बेटा 18, तो x की वैल्यू बेटा 18 इंटू में 17 करेंगे, 8 सते 56 होता है, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। 18 इंटू 17 करें, 18 का स्क्वायर 324, तो उससे ठीक कमी होगा बेटा, तो 306 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, है ना, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान सुनना। एक ट्रक की वैल्यू जो है ना, वो एक ट्रक का मूल्य 17% कम हो गया और अब इसकी कीमत 33,32,948 हो गई। इसका मतलब बेटा जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप इसको ऐसे किया करो, ट्रक का मूल्य हमने मान लिया 100% था पहले और अब ये 17% कम हो गया, तो 83% हो चुका है बेटा। कम होने के बाद पहले बेटा ट्रक का मूल्य हमने मान लिया 100% था, अब ये 83% हो चुका है, तो अब 83% अब हुआ है और आज के ही आपको कीमत दे रखी है बेटा, जो कि 33,32,948 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस 83% की वैल्यू 33,32,948 रुपए है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चों, तो आप ये बताना इस इतने परसेंट की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1% की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। अब 83 एक प्राइम नंबर है, इसलिए बाकी बच्चों को बहुत दिक्कत आ सकती है इसको गुणा करने में या डिवाइड करने में। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप कोशिश करो अंदाजे से करते रहो। 83 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं, 4 बार गुणा करता हूं, तो बेटा देखो 80 गुणा में 4 करेंगे 320। ठीक है, और 3 चौक 12, तो 332, तो 80 गुणा में 4 मतलब 83 4 जा करें तो 332 आता है। अब 1 बच रहा है यहां से, अगर मैं 2 उठाऊंगा तो 12 में 83 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। 9 उठाऊंगा तो यहां पर 129 आएगा, 83 3 जा, अगर हम देखें बेटा 83 3 जा या 83 129, 83 1 जा 83 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे 129 में से अगर मैं 83 घटाऊंगा बेटा, 129 में से अगर मैं 83 घटाऊंगा तो देखो जरा क्या निकल के आएगा, 6, 12 में से 8 गया कितना 4, तो यहां पर 468 बचेगा, 468 बचेगा। और 83 अगर मैं 6 जा करता हूं, 83 अगर मैं 6 जा करता हूं, तो आप खुद बताना बच्चों क्या ये इसके बराबर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है जो 4 की लाइन में, खुद बताओ। क्योंकि बेटा देखो 1% की वैल्यू आएगी, इस 1% की वैल्यू आपको पता है 401 कुछ आ रहा है, और उसको हमें 100 से अगर हम गुणा कर देंगे बेटा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। अरे देखो 83% की वैल्यू ये है, तो हम लिखेंगे 33,32,948 और उसमें हम 83 का डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो पहले वाले मूल्य आ जाएगा कि मूल कीमत कितनी थी। तो आप बताना ये इससे कट रहा है तो 4 की लाइन में कट रहा है, 4 की लाइन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अरे ओके, क्लियर। ठीक है बेटा, शाबाद आजाद, आजाद अली, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देखो बेटा आप, है ना, क्या बोला है बेटा, सेम वैसी सवाल है, बस अब प्रतिशत वृद्धि की जगह कमी पूछ लिया। उसने बोला एक खिलौना कार की कीमत 1800 रुपए है, सेल में इसकी कीमत में 1500 रुपए तक की कमी होती है, तो कम हो जाती है। तो मुझे 1800 रुपए से 1500 रुपए हुआ, 300 रुपए की कमी हुई, किस पर हुई, 1800 पर। ये 1/6 पार्ट आ रहा है, 1/6 पार्ट का मतलब यहां पर आप निकाल लोगे बेटा, सीधा सीधा 1/6 पार्ट का मतलब 50/3% होगा। ठीक है, ये आप कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगला सवाल देखो बेटा, पांचवा सवाल क्या लिखा गया है, देखो उसने बोला है
यहां पर 37-55 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 37, जिसके आगे बेटा का लिखा होता है ना वो हमेशा नीचे आता है। तो हमने ऊपर लिखा 37 और नीचे लिख दिया हमने 55। 55 का कितना प्रतिशत है, तो इनटू में आप लिख दोगे 100। ठीक है, 5 से कटा बेटा ये 11 आ गया, 5 से कटा ये 20 आ गया। तो अब मुझे बताना 37 गुणा में 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 740। 740 में किसका डिवाइड करेंगे, 11 का। 11 से आप काटोगे तो देखना 11 एकम 11 छिक 66 हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर कितना बच रहा है, 80। 11 सतह 70, तो 67 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं। ठीक है बेटा, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा इसे इंग्लिश में उसने गलत लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ना बेटा, है ना, हिंदी में पढ़ना। उसने बोला है x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 25%। तो y x का कितना परसेंट है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आपको दिखे तो आपने लिखना है x माइनस वाई रेशो x प्लस वाई, पहले ये निकाल लो। आप बोलोगे x माइनस वाई की जो वैल्यू है ना उसके ठीक सामने वाला ये वाला होगा, बराबर के उधर वाला। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा तो दूसरे की साइड जो उसके साथ है उसकी वैल्यू आप लिखोगे। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो है उसकी वैल्यू लिखोगे। तो x माइनस वाई रेशो x प्लस वाई, इसका रेशो में निकालना है तो आप बोलोगे 25 रेशो यहां पर 85 आ जाएगा। 25 रेशो आप बोलोगे यहां पर 85 आ जाएगा भाई, 25 रेशो 85 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां पर 5 पंजे ये हो गया आपका 25 और 5 से कटा यहां पर कितना आ गया 17। तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अगर हमें यहां पर बेटा अगर रेशियो के अंदर सम और डिफरेंस पता है तो हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है योगांतर निष्पत्ति विधि। और इसका नाम जानने की तो जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप बोलोगे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर दोनों को जोड़कर आप लिख लोगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटाकर लिख दोगे। बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22। और अगर छोटी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटाकर आएगा, जो कि आएगा 12। तो 2 से कटा आप मुझे ना 6 और 2 से कटा यहां पर कितना आ गया 11। 11 रेशो 6 आ चुका है। अब उसने बोला है वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई एक्स का जिसके आगे का लगा होता है वो हमेशा नीचे आता है। इंग्लिश में ये सही नहीं है, हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है 6, 11 का कितना परसेंट है इनटू में 100 कर दिया, ये आ जाएगा आपका 600 बटे में कितना 11। और 11 पंजे आपका हो गया 55, उसके बाद 50 बचा, 11 चौक 44, तो ये आ गया आपका 54 पॉइंट कितना 54 सही जो भी है ये इसकी वैल्यू बेटा इसको सही कर देना, ये लिखोगे आप 54 सही 6 बटे में क्या 11। ठीक है, ये आएगा बी ऑप्शन। यार तो क्वालिटी खराब आ रही है क्या उसकी वीडियो की। भी देख, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो बेटा आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है बेटा, उसने बोला यदि रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है, तो हमने लिख दिया बेटा एक रामू और एक लिख दिया भीमा, बी लिख दिया। ओके, रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है, तो भीमा को अगर 100 मान लिया तो रामू जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब उसने बोला भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 10 अधिक है। और किससे अधिक होगा 90 से, और इनटू में क्या होगा 100, जीरो से जीरो गया तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। ठीक है बेटा, क्लियर।
बिल्कुल इजी सा। देखो बेटा, ये सवाल यहां से आपके बेटा कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, ठीक है। उसने बोला एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 20% बढ़ जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? जब भी बेटा अगर ऐसे बोले कि पहले वो कम हुआ फिर ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब हमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना है, हमें रामबाण लगाना है। मेरी भाषा में हम इसे रामबाण कहते हैं। और बच्चों, मैं अपने पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं और यही बोलता हूं इसको, तो याद रखना, ये रामबाण का तरीका है। जब भी ऐसा सवाल दिखे कि 2% वाली संख्या है और पूछे रिजल्ट में क्या परिवर्तन आएगा, रिजल्ट में क्या परिवर्तन आएगा, तो सीधा सीधा आप रामबाण लगा दो। आपने बोला 10% की कमी हुई और फिर उसके बाद आपको बोला गया 20% की वृद्धि हुई, और उसके बाद फिर आपने लिखा -10 + 20, माइनस का 10 गुणा में क्या 20 और अपॉन में क्या 100। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ जाएगा आपका 10 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 8% का आपको इंक्रीज मिला। ये प्लस का साइन आ रहा है इसमें, इसका मतलब 8% इंक्रीज हुआ है बेटा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। बच्चों, उसने क्या बोला है, पढ़ो जरा सवाल को। यदि किसी संख्या के 40% का 15% जो है वो बोल रहा है 30 है, तो हमने लिख दिया संख्या है n। उस संख्या के 40%, संख्या का 40% का कितना परसेंट है बेटा? 15% बराबर में किसके है? ये आप बोलोगे किसके बराबर है? यहां पर 30 के बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये n इंटू में हम लिखेंगे 40 बटे में क्या 100, और इंटू में हम लिखेंगे 15/100, ठीक है। इज इक्वल टू आप बोलोगे ये 30 आ चुका है। अब इससे काटो, यहां 2 आ चुका है, ये 2 से काटा 20 आ गया, 20 से काटा 5 आ गया, तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है? तो वो संख्या 500 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्लियर है बेटा सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, उसने क्या बोला, इफ द नंबर 40 इज इंक्रीज बाय 40%, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल इंक्रीज। कुछ नहीं पूछा, इंक्रीज पूछा है। 40 में 40% की वृद्धि करोगे तो आपका इंक्रीज कितना होगा? 16। खत्म। सिर्फ पूछा है इंक्रीज कितना होगा, कितना बन जाएगा, वो नहीं पूछा भाई आपसे। उसने बोला वास्तविक वृद्धि क्या होगी, तो वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि पूछी है बेटा, संख्या क्या हो जाएगी ये नहीं पूछा हुआ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वाला सवाल आप आराम से कर दोगे, बहुत हार्ड नहीं है। अगला सवाल देखो बेटा, उसने बोला पिंकी ने अपनी कार की टंकी को 20 लीटर यात्रा पर निकलती है और अंत में टैंक में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, ठीक है। टैंक में पेट्रोल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है? बेटा उसने बोला पहले पिंकी के पास जो है ना 20 लीटर यहां पर पेट्रोल था, अब 5.5 बचा हुआ है, तो यहां पर क्या चेंज आया? आप बोलोगे कितने की कमी हुई है? बोलोगे आप 20 से अब 5.5 बचा हुआ है, तो आप बोलोगे 14.5 लीटर यहां पर टैंक का पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो आप बोलोगे 14.5 लीटर जो है टैंक यहां पर जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है। कितने में से? 20 में से। और इनटू में क्या होगा? 100। यहां पर 20 से कटेगा कितने बार? 5 बार। 14 14 पंजे 70 होता है, 14 पंजे आपका 70 आ गया, तो यहां पर 70 से ठीक ज्यादा बेटा 0.5 इंटू 5 करेंगे 2.5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। सारे एसएससी जीडी के पीवाई की क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कुछ भी अपने मन से नहीं लेके आ रखा आपके लिए। अगला देखो बेटा, यदि रीता और गीता की आय क्रम से 1600 रुपए और 2400 रुपए है, तो गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये इजी से सवाल है। 101 के बाद 1600 है, एक के बाद 2400 रुपए, तो कितनी ज्यादा है? आप बोलोगे 800 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1600 से, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। बेटा एक संख्या आपकी मान ली आपने 100% है बेटा, आपने मान ली एक संख्या 100% है, उस संख्या का 30% 30% होगा, उस संख्या का 60% 60% होगा, ठीक है। और वो बोल रहा है ये इससे 15 कम है, इनका जो डिफरेंस है वो 15 का है। हमें पता है प्रतिशत के अनुसार 30% कम है
और वैसे बच्चों यहाँ पर 15 की कमी है, तो 30% की वैल्यू बेटा आप 15 के बराबर बोलोगे, तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 15/30 हो जाएगी, और इंटू हम 100 कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। 0 से 0 गया, 3 से कटा कितने बार, 5 बार, 5 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 50। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़े फिर। अगला सवाल देखो बेटा, ये वाला सवाल, एक संख्या के 3/8वें भाग के आधे का 2/3 40 है। कोई एक नंबर है बेटा, उसके 3/8वां भाग 3/8 लिख दिया, और उसका बच्चों क्या बोला है, 2/3, उसका आधा, और फिर उसका क्या बोला है, 2/3, 2/3, ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। आप बताना, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो n की वैल्यू बेटा आप बोलोगे कितनी आ जाएगी, 320। अब उस संख्या का आपसे कितना परसेंट पूछा है, 80%। अब 80% निकालोगे तो इंटू 80/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है बेटा, इसकी बेटा आपको पीपीटी पूरी मिल जाएगी आपके अतुल्य पाठशाला के टेलीग्राम चैनल में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बच्चों यहां पर सॉल्व पीपीटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले उसमें मैंने देखा कई बच्चे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो मैं आपको यहां पर बेटा इसकी डिट्टो कॉपी दे दूंगा, वो सॉल्यूशन वाली आप यूट्यूब से ही करना। ठीक है, जहां कोई दिक्कत आएगी यूट्यूब से देखना। अगला सवाल बेटा देखो, क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। बेटा किसी संख्या का 62%, मैंने उस संख्या को मान लिया बेटा x मान लिया, ठीक है, उस संख्या का 62%, 62% मतलब 62/100, वो बोल रहा है दूसरी संख्या के y के 3/5 के बराबर, बस ये बोल रहा है अभी तक। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 5 से कटेगा बेटा आप बताना 20 बार, 2 से कटा 10 बार, 2 से कटा यहां पर 31 बार, ये 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यहां पर x इंटू 31 बराबर आप बोलोगे y इंटू 30। तो खुद ही बोलो बच्चों, x की वैल्यू बेटा 30 होगी और y की वैल्यू 31 होगी, तो 30/31 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, अगला सवाल देखना, क्रिकेट में तुम माहिर हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट आते तुम्हारी आत्मा जग जाती है, तो इस सवाल को छोड़ना भी मत। एक क्रिकेट टीम ने 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है, पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में से सफलता दर का क्या होगा। उसने बेटा हिंदी में गलत लिखा हुआ है भाई, मैं इसको सही कर देता हूं आपके लिए। इन 2021 ए क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 80% ऑफ आउट ऑफ 225 मैचेस इन 120 मैचेस ऑलरेडी प्लेड, द सक्सेस रेट इज 70%। वो कह रहा है कि भाई साहब अगर हम देखें तो सक्सेस रेट जो है वो 70% है, यहां पर 120 मैचों का, तो मैं लिख रहा हूं पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में से सफलता दर जो है वो 70% है बेटा, 70% है। ठीक है, अब वो कह रहा है जो बाकी बचे मैच है, मैं लिख देता हूं बाकी बचे बचे मैच है, जो मैच है उसमें सक्सेस रेट क्या होगा, उसमें जीतने का दर क्या होगा, जीतने का दर क्या होगा, दर क्या होगा। लो हिंदी में सही कर दिया, हो जाती है बेटा गलती, ह्यूमन एरर है। हाँ सुनो, सबसे पहले आप मुझे बताना 225 मैचों में से आपको पता है बेटा 4/5 भाग मैच उसको जीतने हैं। 4/5 भाग क्यों करा, क्योंकि 80% बोला गया है, तो 80% का मतलब 4/5 भाग हो गया। 5 से काटा बेटा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 45 गुणा में 4 करेंगे, ये आ जाएगा 180 मैचेस। ठीक है, तो 180 मैचेस टोटल जीतने बेटा। आपको ये पता चल गया 120 मैचों में से 70% मैच वो जीत गया, 120 का 70% निकालो तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। तो इसका मतलब यहां पर 84 मैच वो जीत चुका है। अब 84 मैच जीत चुका है 180 में से, तो कितने बचे, आप बोलोगे 96 मैच और जीतने हैं। अब कितने में से जीतने हैं,
225 मैच में 80% आपको टारगेट दिया गया कि 80% मैच जीतने हैं, और 120 मैच हो चुके हैं। दोनों को जरा माइनस करना बेटा, 105 मैच बचे होंगे। 105 मैच में से आपको यहां पर 96 मैच जीतने हैं, तो अब सक्सेस रेट यहां से आ जाएगा। अगर मैं 96 निकाल लूं कि भाई 96 105 का कितना परसेंट है, तो यहां पर पता चल जाएगा उसको कितना सक्सेस रेट चाहिए भाई। तो अब ये बताओ, 5 से कटा 21 बार, 5 से कटा 20 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है बेटा, 3 से कटा 7 बार, और 3 से कटा 3 तिया 9, और 3 दूनी 6 बार। तो ये आ जाएगा आपका 640 अपॉन में आप लिखोगे 7, 7 न में आपका 63 हो गया बेटा। उसके बाद एक बच रहा है 10, 7 एकम 7 हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 91:3/7%। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई ये वाला सवाल तो आप सभी कर लोगे, बिल्कुल आसान सा है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, 40% सेब बेच दिए। अब उसके पास 540 सेब बचे हुए। तो बताना खुद ही, 40% सेब वो बेच चुका है, तो कितने बचे हुए सेब होंगे? 60%। इस 60% की वैल्यू आप किसके बराबर बोलोगे? 540 के। तो 1% की वैल्यू बेटा क्या आएगी? 540 बटे में कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है। अब उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? इनटू में क्या कर देंगे? 100। ये जीरो से जीरो गया, 6 से कटा 9 बार, और 9 गुना 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 900। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़े। ऐसे सवाल भी बेटा बहुत पूछता है बेटा एग्जामिनर। देखो क्या बोला है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। ठीक है। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए होंगे? बेटा 6 चौके मतलब होता है 6 गुणा 4, 24 रन चौके के बनाए। ठीक है। 10 छक्के का मतलब होता है 10 गुणा 6, मतलब 60 रन उसने छक्कों से बनाए। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, तो 84 रन जो है उसने यहां पर चौके और छक्कों से बनाए। ठीक है। अब मुझे बताना कितने में से, 124 रन में से यहां पर 84 रन उसने चौके छक्कों से बाउंड्री से बनाए हैं। तो दौड़कर काट कर उसने कितने रन लिए होंगे? 124 में से हम यहां घटा देंगे 84, यहां जीरो आया, यहां 12 में से 8 गया, कितना आ गया? 40। तो 40 रन उसने यहां पर जो है कितने में से बनाए हैं? 40 रन दौड़कर बनाए हैं, कितने में से? 124 में से, और इनटू में 100 हो जाएगा। 4 से कटेगा 10 बार, 4 से कटेगा 31 बार। तो यहां पर 1000/31 आएगा। 1000/31, 1000/31 डिवाइड करने में कईयों को आफत आती है। 31 तिया 93 होगा। तो 3 की लाइन में 2 ऑप्शन है, 7 बचा, 31 दूनी 62 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल बेटा मैं करा चुका हूं आपको, ये आपको करना है। ठीक है। 20वां आप करोगे, ओके। ये सवाल भी बेटा आसान सा है, ये आप लोग करोगे। ये भी बहुत आसान सा है, ये कर लोगे आप। ये वाला करो बेटा, 23। एक बार पढ़ो इसे, फिर मैं कराता हूं इसे। ये बच्चों को कि 20वां सवाल बता दो सर एक बार, चलो देखते हैं।
देखो बेटा अब है ना, पहले देख लो कोई करेक्शन तो नहीं है। बेटा देखो, उसने बोला है एक्स का 25%, मैंने लिखा एक्स का 25%, जैसा बोला गया वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर है? x+60 का 30% और उससे 40 कम, उससे 40 कम। ठीक है, ये लिखा है बेटा, है ना। अब उसने तो x-40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें पहले यहां से x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी भाई। x का 25% का वाला 1/4x हो गया। ठीक है, यहां पर बेटा आप बोलोगे ये आ जाएगा आपका कितना, इसको सॉल्व करोगे बच्चों आप तो लिखोगे x+60 का जो है 30% का मतलब है इंटू 30 अपॉन में 100। ठीक है, ये बताओ जीरो से जीरो गया, तो ये बता रहे हैं ये जो है सॉल्व करके आपका जो है कितना आएगा, आप बोलोगे 3x प्लस में क्या 180 और बटे में क्या 10 और माइनस में 40। यहां तक क्लियर? इसको उधर जाके भेज दो भाई, क्योंकि आपको पता है बेटा साफ साफ आपको दिख रहा है, साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है। और वैसे आप इसको कर भी सकते हो, यहां पर इसको मैंने उधर भेजा तो एक्स वाले सारे उधर चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4x माइनस में आप लिखोगे 3x माइनस 180 और अपॉन में 10। ठीक है, अभी बताओ, हाँ डिफरेंस ही तो है। क्या बोल रहा है बेटा तू? देखो, x का 25% x+60 के 30% से 40 कम है। हाँ डिफरेंस भी बोल सकता है, दोनों को माइनस कर दे। ठीक है, बात तो वही है, इन दोनों को माइनस करके बराबर 40 लिख दे, या फिर वही है ना। अब मुझे बताना बेटा, या तो आप इसको, आपको ही कह रहा है कि सर देखो ये करो, वही तो बात है बेटा। इसका डिफरेंस यहां पर अगर हम ऐसे देखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं x+60 का 30% माइनस एक्स का 25% बराबर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसको हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये आ गया आपका 1/4x, अभी जल्दी का बाद में बताऊंगा, पहले ढंग से सुन लेना। ये आ गया बेटा आपका x+60 का 30%, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 3x प्लस में कितना 180 और बटे में 10। यहां तक क्लियर? माइनस का कितना आ गया 40। अब इसको प्लस का ये पूरा है उधर जाके भेज दिया तो क्या बन जाएगा माइनस का। तो मुझे बताना बेटा, यहां पर जब हम भेजेंगे तो 1/4x लिख दिया माइनस में 3x बटे में 10 लिख दिया, और क्यों ना हम इसको यहीं छोड़ दे भाई, 180/10 है और 3x/10 है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने बिना x वाली संख्याओं को उधर छोड़ दिया, तो हम लिख सकते हैं 18 माइनस 40। बात समझ में आई मैंने क्या किया? मैं इसको 3x/10 भी लिख सकता हूं और यहां पर 180/10 भी लिख सकता हूं, अलग अलग तोड़ के। ठीक है, तो मैंने x वाली संख्या को उधर भेज दिया, बिना x वाली को यहीं रहने दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, सभी के सभी एलसीएम जो है इसका 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x और माइनस में ये आ जाएगा 6x और इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 22। ये उधर जाके गुणा होगा, माइनस का x बराबर में माइनस का 22 इंटू में क्या 20, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 440। अब पूछा क्या है बेटा आपसे, आपसे बोला गया कि तो x माइनस 40 का 440 में 40 गया 400, 400 का 35%, 400 का 35% निकालोगे, 4 गुणा में 35 करोगे 140 आएगा। वो 140 जो आया वो 120 से, अरे भाई मैंने x की वैल्यू यहां रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू 140 आएगी। 140 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बोलोगे 20 अधिक है, और किससे अधिक है 120 से, इनटू में क्या 100, यहां 0 से 0, ये 2 से कटा 6, यह आ गया 50/3, जिसका मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो कर लोगे, 21 हो जाएगा, 21 आपका होमवर्क, 22 आपका होमवर्क, मैंने आपको बताया था, 23वां बताना बाकी है। ठीक है, सुनो बच्चों, क्या लिखा है बेटा, एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेष में से 25% घटाने के बाद यहां पर 4,335 रुपए बचते हैं। बेटा 4,335 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, पहले वो कह रहा है यहां पर फिर शेष में से बोला है बेटा, है ना,
अब देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसके करने के दो तरीके, दोनों तरीके सुन लेना बेटा। आपके पास 100% राशि थी, उसमें से आपने 15% दे दिया, तो आप बोलोगे कितना बचा? 85%। फिर अब बचे हुए से आपने 25% दे दिया, 85% का अब जो बचेगा वो यहां पर 75% बचेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 4335 के बराबर है भाई। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको करने का कि भाई देखो यहां सवाल में बहुत मेन चीज है, अगर शेष में से बोला होता है तो आप उस इस प्रकार ही करोगे। आपने बोला 100% में से 15% धन दे दिया तो कितना बचेगा? 85%। अब इसमें से 25% दे दिया, इसमें से 25, इसका 25% दे दिया तो कितना बचेगा? इसका 75%, और इसकी वैल्यू 4335 के बराबर है। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू अगर निकाले तो 5 से कटेगा ये 17 बार, 5 से कटा 5 अट्ठे 40, उसके आप 5 छिक 30 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 से अगर हम काटे, 17 चौक 17 पंजे 85 आ गया, और 17 एकम 17। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर और काटे, 25 या 75, 25 से कटा 4 बार, 3 से कटा यहां पर 17, और 17 चौक कितना हो गया? 68। 1% की वैल्यू 68 आ गई, तो 100% की वैल्यू बेटा 68 गुणा 100 कितनी हो जाएगी? 6800। ओके, और कोई अगर इस तरीके से संतुष्ट नहीं है तो मैं ऑफलाइन बैचेस में आपको यह बताता हूं बेटा, जब भी अगर ऐसा सवाल आता है और शेष का बोलता है तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया है, पहले तो पहले और बाद तो बाद। क्या बोला है मैंने बेटा? पहले तो पहले और बाद तो बाद। अगर आपको कोई चीज पहले वाली निकालनी है, जैसे मान लो यहां पर लिखा है कुछ पैसा आपके पास था, उसमें से 15% आपने किसी को दिया, फिर शेष का बचे हुए का 25% आपने फिर दिया, यहां पर बचो उसके बाद आपके पास इतना पैसा बचा, तो आपको बोला है कि वहां मूल राशि क्या थी, तो मतलब पहले वाला पैसा पूछा है तो सीधा 100 ऊपर आएगा, और बाद वाला पैसा पूछा है तो 100 नीचे आएगा। ये समझाता हूं, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 4335 यहां पर हमें पता है लास्ट का पैसा है, इनटू पहले वाला निकालना है तो 100 बटे 25% दे दिया, कितना बचेगा? 75 लिख दिया, इनटू में 100 बटे में आपने यहां पर 15% पैसा दे दिया, कितना बचेगा? 85 बचेगा। अब इसको काटोगे पीटोगे, सीधा यहां पर 6800 आ जाएगा, खत्म। ओके बेटा, बेटा मिक्स क्वेश्चन है तो दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये अभी बताया मैंने, सक्सेसिव वाला तरीका है। यदि एक आयत की लंबाई में 15% कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? बेटा लंबाई में 15% की कमी करी है और चौड़ाई में यहाँ पर 10% की वृद्धि करी है, तो उसका यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? -15 गुणा में हमने लिख दिया 10 और बटे में 100, ये रामबाण लगा दिया बेटा हमने। ठीक है, 0 से 0 गया, ये माइनस का 5 आया, माइनस का यहाँ पर 1.5 आया, 6.5% का डिक्रीज होगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला पढ़ो। सेम बेटा वही है, रामबाण लगेगा, सेम वही है, रामबाण लगेगा, कर लोगे बेटा ये वाले सवाल। पर इस सवालों में बेटा देखो, जैसे अगर आपको सेम संख्या देता है, जब सेम संख्या देता है तो जल्दी करने का तरीका सुनना। एक संख्या में 8% की वृद्धि हुई और फिर यहां पर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी है, एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी हुई, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। अब सीधा इसी का स्क्वायर लगाओ और बटे में 100 कर दो। 8 का स्क्वायर होता है 64 बटे 100 करा, 0.64 की कमी होगी। हमेशा एक बार वृद्धि एक बार कमी होती है और वो सेम संख्या है तो हमेशा आंसर कमी में ही निकलेगा, और सीधा उसी का संख्या का स्क्वायर कर दिया करो और अपॉन 100 कर दिया करो, तो ये 0.64 आ गया। मतलब बेटा आप यही तो करते हो, अगर संख्या सेम हो जाए, प्लस एक्स लिखा फिर माइनस एक्स लिखा, एक बार वृद्धि एक बार कमी, माइनस एक्स इंटू में एक्स कर दिया, अपॉन में क्या 100। आपको पता है ये कट ही जाना है तो सीधा आप संख्या का स्क्वायर अपॉन 100 कर दिया करो, आपका आंसर और जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
अगला देखो बेटा, एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, 13 का स्क्वायर 169 है, 1.69 का आपका डिक्रीज आएगा, आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो बेटा अगला सवाल, उसने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। यहां बोला गया साफ साफ ए का वेतन भाई साहब बी के वेतन से 10% कम है। तो बी अगर बच्चों 100 है, बी अगर 100 है तो ए जो है वो आप बोलोगे 90 होगा, मैंने रेशो में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। उसने बोला बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन सी से 25% कम है। सी अगर 100 है बेटा तो बी 75 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। अब मुझे इसके बाद बताओ, यहां पर बच्चों जीरो से जीरो गया, 25 या 75 हो गया, 25 चौक 100 हो गया। आप ये बताइए सभी के सभी, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो यहां कॉमन क्या नजर आ रहा है? आप बोलोगे बी। क्या बी की वैल्यू आपकी सेम है? आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां पर इसको सेम बनाने के लिए इनटू यहां 3 करेंगे, इनटू यहां 10 करेंगे। तो आप बताओ ए रेशो बी रेशो सी अगर मैं निकालूं तो बताना है 27 रेशो कितना आ जाएगा 30 रेशो कितना आ जाएगा 40। अब पूछा क्या है बेटा आपसे, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन बच्चों 40 है, ए का 27 है, कितना अधिक है? 13 अधिक है। किससे अधिक है? 27 से। और इनटू में क्या होगा 100। यहां बच्चों आप सॉल्व करोगे 1300 अपॉन 100 निकालोगे। अब अप्रोक्सिएशन में आपको आंसर निकालना है, 27 से काटो, 27 पंजे 135 होता है, तो 50 के लगभग में जा रहा है ये। तो 50 के जस्ट लगभग में कौन सा है? 48%, जो 50 से कम है। बेटा कपड़ा लेके आना वहां से, थोड़ा सा कैमरा साफ करना है। बेटा एक बार कैमरा साफ कर दो बेटा, है ना? 1 मिनट रुकना। सर्विस हो रही है बेटा, सर्विस हो रही है, रुक जाओ। कैमरे की सर्विस हो रही है, 1 मिनट का टाइम देना। सूख जाएगा, सर्दी वैसी है, कुछ नहीं सूखता जल्दी से। डुबा दूं क्या? चलो बेटा अब देखते हैं ना, अब बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, स्पष्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद बेटा, बच्चों देखो अब, है ना, एज इनकम इज 80% मोर देन बीज एंड सीज इनकम इज 25%, 25 मोर देन, 25% नहीं है बेटा, 25 मोर देन 20% ऑफ ए। परसेंट है वो, है इसमें परसेंट करूं? ठीक है बेटा देखो, उसने बोला आ, उसने बोला सी की इनकम जो है 25% ज्यादा है, किससे? उल्टा लिख दिया। एक बार रुको बेटा, इस सवाल को बाद में देखते हैं, कुछ गड़बड़ है इसमें।
आगे देखते हैं बेटा, है ना। अगला बच्चों देखो क्या लिखा है, ए बी सी 3 नंबर है, ए इज 45% मोर देन बी एंड सी। अच्छा बच्चों यहां पर देखो, उसने बोला ए बी सी 3 नंबर है, ए की जो इनकम है वो बी और सी से मिलकर यहां पर बोल रहा है 60% ज्यादा है। तो आप मुझे बताना, अगर बी और सी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी होगी, 160। ठीक है, यही बोला है बेटा। बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन सी, उसने बोला बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन सी, ये बोला हुआ है। कैसे निकलेगा, ए बी और सी, ए बी से 45% अधिक है, हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत लिखा है। बेटा ये थोड़ा सा ना इसको लैंग्वेज को सही करना। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो बेटा इसको मैंने गलत लिख दिया, यहां पर ऐसे होना चाहिए था। उसने बोला है ए बी से 45% अधिक है, ये बोला अलग से। ठीक है, तो अगर बी जो है वो 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 145। ये 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 29 बार। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। उसने बोला सी ए से 60% कम है, और सी जो है ना वो लेस है ए से 60%। ठीक है, सी ए से 60% कम है, तो अगर मुझे बताना ए जो है 100 है तो सी 60% कम कितना हो जाएगा, 40। ओके, 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा यहां पर 5 बार। अब इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा, कॉमन क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है। क्या दोनों सेम है, नहीं है। यहां इंटू 5 होगा, यहां इंटू 29 होगा। तो आप सॉल्व करो, ए रेशो बी रेशो सी अगर हम देखें वो कितना निकल के आएगा, ए की वैल्यू 29 गुणा में 5, 145 आ जाएगा। बी की वैल्यू बेटा 20 पंजे कितनी हो जाएगी, 100, और सी की वैल्यू बेटा यहां पर 58 आ जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला क्या है लास्ट में, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। बी सी से आप लगभग में निकालो कितने परसेंट अधिक है, 42 अधिक है। किससे अधिक है, 58 से, और इनटू में 100 कर दिया, तो यहां पर 4200 अपॉन में यहां पर 58 कर दिया बेटा। ठीक है, अगर हम इसे काटे तो 2 से कटा है ये 2100 बार, और 2 से कटा यहां पर ये 29 बार। 29 से काटोगे बेटा 29 7 जा पहुंचेंगे, तो यहां पर 29 7 जा आपका हो जाएगा 203। तो ये आ गया 7 बार, तो ये कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 बच रहा है 70, 29 गुणा में 2, तो यहां पर 72 के समथिंग आएगा। ए ऑप्शन 72% आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है, सबको आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते। 30 के बाद बेटा 31वां सवाल देखो आप। बेटा ए बी और सी 3 नंबर है, सेम वैसे ही सवाल है, ये आपको करना है बेटा। अब तो आप कर लोगे, सेम सवाल है बच्चों। देखो अब उसने क्या बोला है, अगला सवाल देखो, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपए है और इसका मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है। हर वर्ष इसमें 10% की कमी हो रही है। 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो बेटा 8,50,000 एक कार का आज के टाइम पे मूल्य है। ठीक है, और हर वर्ष इसमें 10% की कमी हो रही है, तो 4 वर्ष बाद पूछा है कि ये कितना हो जाएगा। कुछ चीजें बेटा आप याद रख लो, 10% का मतलब ये होता है बेटा, अगर देखो अगर घट रहा है और बढ़ रहा है दोनों में फर्क है। पहले तो आप यहां पर घटने की बात करते हैं बच्चों, है ना। यहां पर बच्चों इस सवाल की बात करें, पहले 10% की डिक्रीज हुआ तो आपने लिखा 90/100। अगर बेसिक तरीके से करें तो इंटू 90/100, हर वर्ष 10% घट रहा है, तो जितनी बार घट रहा है बेटा जितने साल बोला हुआ है उतने बार इसे आपको गुणा करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सभी के सभी, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, उसके बाद 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो गया। ठीक है, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गया। 9 का क्यूब आपको पता है 729 होता है, और 729 यहां पर इंटू में आप लिखोगे 85 गुणा 9, यहां पर इंटू 9 और कर लेते हैं, 85 गुणा 9 फिर कर लेंगे। ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर डिजिटल सम से हो रहा है। आपको पता है सबके सब 9 के मल्टीपल होने चाहिए, तो 9 का मल्टीपल आप देखो क्या ये है, 5 और 4 9, उसके बाद 7 और 8 15, 15 में अंकों का योग डिजिटल सम 6 आ गया, 6 और 5 11 अंकों का योग मुझे बताना, यहां पर 6 और 5 11, 2 2 और 6 8, ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है 9 के मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल पक्का होगा। ठीक है, कोई अगर इसको गुणा नहीं करना चाहता तो इस तरीके से कर सकता है, बाकी जिसको गुणा करना हो आराम से कर लेगा इसे। ठीक है, टाइम पेपर में है तुम्हारे में, इतनी कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, पर तब भी और जल्दी करने के लिए बता रहा हूं। 5 और 5 यहां पर 10 आ गया, 1 आ गया, 1 और 7 8 आ गया, 8 और 8 16 कितना आ गया,
डिजिटल सम 7 आ गया, 7 और 6 कितना 13, यहाँ पर डिजिटल सम 4 आ गया, 4 5 9, एक तो ये हो सकता है भाई। अगला देखते हैं, 5 और 6 11, 2 आ गया, 2 और 7 9 हो गया, कट गया भाई। 8 और 5 13, 13 में अंकों का योग 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, तो ये यहाँ पर डिजिटल सम इसका 9 नहीं आ रहा। अगला देखो 4 5 9 आ गया, उसके बाद बच्चों यहाँ पर 7 और 8 15, 6 आ गया, 6 और 6 12, 12 12 का मतलब कितना 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, तो ये भी नहीं हो रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। ओके, जल्दी करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो पैटर्न, डिजिटल सम से भी इसे कर सकते थे अगर आपको गुणा नहीं करना, क्योंकि 10% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, करा दिया मैंने। अब बच्चों देखो, पढ़ो जरा इस सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो। एक संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, लगातार 2 बार 30% की वृद्धि कर रहा है, तो आप यहां पर रामबाण से सक्सेसिव वाले तरीके से ये निकाल सकते हो कि टोटल कितने की वृद्धि हुई है। तो आपने कहा 30% प्लस 30% और 30 इंटू 30 अपॉन में 100 कर दिया, ठीक है। यहां 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 69%। क्या यहां तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसने बोला मूल संख्या वापस पाने के लिए, आपको पता था कि भाई ये संख्या 100% से आपने बोला 69% बढ़ गई, तो आपको पता चल गया 169 हो गई। अब मुझे दोबारा मूल संख्या वापस लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, आप बोलोगे 69 ही कम करना पड़ेगा। आपको ये पता था कोई संख्या 100% थी, उसमें आपने देखा 30% 30% लगातार 2 बार बढ़ा, तो वो 169% हो जाएगी, मतलब 69% तो आपका इंक्रीज आया है। तो अब आप बोलोगे 100 से वो यहाँ पर 169% हो चुकी थी। अब आप बताना दोबारा अगर 100 पर लाना है तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, 69 घटाना पड़ेगा, और किस पर घटाना पड़ेगा 169 पे, और इनटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ 6900 और अपॉन में 169 कर दिया, तो अब यहां पर इसका आंसर निकालिए कौन सा आएगा। 169 को अगर हम देखें 17 से यहां पर 170 गुणा 4 680 होता है, तो यहां पर 4 बार तो कटेगा ही कटेगा, ये पक्की बात है, ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 169 इंटू 4 करेंगे बेटा, 170 गुणा 4 करते हैं, तो यहां पर 100 यह आपका 680 आता है, तो 4 कम कर दीजिए, तो 600 यहां पर जो आ रहा है 676 आ जाएगा, यही आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ना 14 बचा, 140, तो 40 पॉइंट कुछ आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, यही आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अबे ताबड़तोड़ तुम्हारे मैं पूरी अच्छे से करा रहा हूं इनमें क्वेश्चंस, इसमें आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए भाई, और अच्छी अच्छी संख्याएं हैं, ऐसा नहीं है। और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अपनी तरफ से मटेरियल आपके लिए बना रखा हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं बेटा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और साथ के साथ बेटा टाइप वाइज में करा सकता था, पर फिर वही बात है, टाइप वाइज में बच्चों को पहचान आ जाती है, और लास्ट टाइम पे फिर ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए टाइप वाइज के हिसाब से, ठीक है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ क्वेश्चनों में क्या क्या लग सकती है चीजें। अब देखो, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई,
ठीक है। उसने बोला ये वीडियो वही देखना बेटा जो आप एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। अगर हम शुरू से पढ़ने के लिए जाएं तो मैं एप्लीकेशन में एसएससी जीडी 2027 वाली जो आपकी टेक होगी वो आपके लिए बैच लेके आने वाला हूं। उसका बैच 1 फरवरी से चालू हो जाएगा, 2 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 3 फरवरी से क्लासेस चालू हो जाएगी उसके, ठीक है, ऑनलाइन बैच। ठीक है। अब देखो, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30 पॉइंट नहीं है बेटा, 30,240 हो गई। ठीक है। उसने बोला प्रथम वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी, एक वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी। तो अब आपको क्या करना है, 30,240 लिखा बेटा, है ना। आपको जाना है 1 साल पहले। आपको पता है ये था पहले कुछ कुछ जनसंख्या थी, 1 साल बाद ये हो गई, फिर उसके बाद 2 साल बाद इतनी हो गई। ये हमें आज की तारीख में पता है 30,240 है। तो आप बताना पहले वर्ष में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ था, 5% का, और दूसरे वर्ष में 4% का इंक्रीज हुआ था मेरे भाई। ठीक है। अब उसने बोला द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के अंत में। तो अब यहां वाली निकालनी है, ये वाली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनटू में हम लिखेंगे, इनटू में 100 अपॉन में 104 लिख दिया बेटा। ये आपका 4 से कट रहा है, 4 से कटा यहां पर 25 बार और 4 से कटा यहां पर 26 बार, और डायरेक्ट भी कट रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है। डायरेक्ट अगर काटे बेटा तो डायरेक्ट काट लो भाई इसे। ये 100/104 था, हमने इसे डायरेक्ट काटा, इसको इससे काटा बेटा, 104 से काटेंगे कितने बार, पहले 2 बार कट रहा है, अरे है कि नहीं। फिर कितना बच रहा है, फिर 8 बार कट रहा होगा, 8 बार नहीं, एक 2 बार तो ये आ गया, गलत लिख दिया मैंने। इसका पहले वर्ष के अंत में ही तो पूछा है ना, तुमने 2 बार गुणा किया तब आंसर आया है। हाँ तो यहां पर पहले वाला ये वाला निकाला है। इसको सही करो क्वेश्चन को यार। द पॉपुलेशन, हम्म, अच्छा घट रहा है क्या वो, सॉरी 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 बेटा, आई एम सॉरी। ये बेटा 4% घट रहा है भाई, ये घट रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है, 4% कम हो रहा है। तो हम लिखेंगे 30,240 इंटू में 100 अपॉन में 96। ठीक है। अब मुझे बताना 96 से ही कटेगा कितने बार, 3 लिखा, 96 से कटेगा, एक बार बेटा चुप रहना, 96 से कटेगा, 96 3 जा, ये आ जाएगा आपका 288, है ना। और उसके बाद 4, बेटा पर ये लिखा हुआ है ना प्रथम वर्ष के अंत में बोला है ना इसमें जनसंख्या, तो अंत में बोला हुआ है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन। चलो इससे यही करते हैं, इसको सही कर रहा बेटा यार, ऐसे लिखना प्रथम वर्ष के अंत में नहीं है, शुरुआत में क्या थी, इसे सही कर लेना। द पॉपुलेशन ऑन फर्स्ट ईयर, ये कर लेना इसे सही, वो क्या थी। अब बेटा आपको पूरा ही गुणा करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा इसका। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 30,240 इंटू में 100 अपॉन में 96, और इंटू में आपका लिखोगे 100 अपॉन में कितना, 105। अब इसे सॉल्व कर दो बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे तो कट पिट के आपका ये आ जाएगा 30,000 रुपए, खत्म। ये इसका आंसर है। ठीक है। इसे प्रथम वर्ष के अंत में नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये तो सीधा, अब देखो इधर, उसने बोला है बहुत अच्छा सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 रुपए से घटकर 14,580 रुपए हो गया। ओके। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की दर कितनी रही होगी। आप बताना 18,000 रुपए से घटकर ये 14,580 हो गया, बेटा इसको लगभग में निकालो। सही है, अंत में पूछा है, चलो अभी देखते हैं ना। अब देखो बेटा इधर, नहीं इसका आंसर 30,000 ही आ रहा है उसका।
इस वाले को बेटा एक बार ये देखना है ना, निकम्मो कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। पहले तुम, हाँ देखो इधर, इसको ऐसे करेंगे, 30,240, ठीक है, इनटू में एक वर्ष के अंत में बोला है ना बेटा, तो सिर्फ यहां पर एक बार गुणा होगा, 100/96, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपको बताया 32 का, यहां पर जो है 3024 आ रहा है, तो तीन से अगर मान लो मैंने काट दिया बेटा, तीन से काटा तो एक जीरो, और कितना आ जाएगा जीरो, उसके बाद 8 और जीरो, ये आ गया। तीन से काटा, यहां पर 32 आ गया भाई। अब 16 से अगर कट रहा है तो 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 16 से कटा 16 6 96, 16 3 48 जीरो, दो से कटा, आप मुझे बताना कितना आ जाएगा, 3 1 5, ये आ जाएगा 31,500। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। अरे ओके बेटा, यहाँ कुछ खतरनाक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि सर क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, हम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो कई बार कॉन्फिडेंस आपको मात दे देता है, और मैं यहाँ पर मैं सोच रहा कि चलो 30,240 है, वो एक वर्ष के अंत के हिसाब से ही पूछा है, तो एक बार ही गुणा होगा बेटा, एक वर्ष के अंत में पूछा गया है। और अगर आप इसको लिख दो शुरुआत से, तो फिर आप इनटू में 100 अपॉन में आप लिखोगे 105, ठीक है। समझ गए बेटा। तो कैसा आएगा पीवाई क्यू जैसा। भाई अगर तू ना शुरू से देखेगा ना मेरी वीडियो, तातिया बिच्छू, है ना, अगर तू शुरू से वीडियो देखेगा बेटा, शुरू से जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो मैंने पिछले बार की तरह नहीं किया है। सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाया, सर्ज एंड इंडाइसिस पढ़ाया, तातिया बिच्छू मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि बच्चों यहाँ पर आप सोचो कि बिल्कुल पुराने पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। पीवाई क्यू तो करने ही पड़ेंगे ना, उससे तो प्रैक्टिस बनेगी, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। आप सोचते हो जो हम सोचे वो पेपर आ जाए, जो हम पिछले बार जैसा आ जाए, बेटा पिछले बार जैसा आ जाएगा फिर कंपटीशन में मजा ही क्या आएगा। इस बार के जैसा आएगा, मेरी गारंटी है बेटा। यूट्यूब में आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने सबसे पहले वर्गमूल घनमूल कराया, फिर घातांक कराया, फिर सरलीकरण कराया, फिर दशमलव भिन्न कराया, उसके बाद मैंने परसेंटेज करा रहा हूँ, फिर प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं डिस्काउंट कराऊंगा, और शायद बीच में मैं एक सेकंड मैथ का टॉपिक ले लूँ जिसमें 2D 3D और प्रिंस पिरामिड पढ़ा दूं, तो उससे आप जो है औरों से आगे निकलोगे, पक्की बात है, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं आपको प्लेलिस्ट में कराता जा रहा हूं आप वो करते जाइए, ठीक है ना। उसने बोला एक वर्ष के, एक वर्ष का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य सॉरी 2 वर्षों में यहां पर 18,000 रुपए से घटकर 14,580 रुपए हो जाता है, ठीक है। आपको पता है बेटा 18,000 रुपए से घटकर 2 वर्ष में, एक वर्ष फिर 2 वर्ष में, ये जो है बच्चों कितना हो जाएगा, 14,580 रुपए। अब वो पूछ रहा है इसमें वस्तु के मूल्य में जो आपका डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा होगा। तो खुद मुझे बताओ, पहले ऐसे सवालों में आप देखो, अगर हमें परसेंटेज पता होता तो हम इनटू में लिखते 80/100 इंटू 80/100, पर यहां अब बच्चों ऑप्शन से देखो, 10% की वैल्यू रामबाण से 21% आती है, मतलब कमी हुई है, अगर कमी हुई है तो 19% आती है, ठीक है, क्योंकि -10 प्लस का 10 × 10 और बटे में क्या 100, ठीक है। अब आप ये चेक करो क्या इसमें 19% की कमी हुई है। आप ये देखो बेटा, क्या इसमें 19% की कमी हुई है। 18,000 इंटू में हमने लिख दिया यहां पर 81/100, यहां 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, एक जीरो तो कन्फर्म है, 8 × 8 ये भी है, 81 गुणा में 18 करेंगे तो शायद यही आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर किससे आ जाएगा, ए से ही आ जाएगा। ओके बेटा, 81 × 18 करोगे मेरे भाई, तो यहां पर 8 × 8 आया, 8 × 8 = 64, फिर ये आ गया 1, फिर 8, फिर इसका आ गया 8, फिर उसके बाद मुझे था ना 5, फिर कितना 14, तो वही तो आ रहा है। तो सीधा ऑप्शन से कर दो, और सबसे पहले जिंदा संख्या लो। जिंदा संख्या का मतलब बेटा क्या होता है, जिंदा संख्या का मतलब 10%, 20%, 30%, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जिंदा संख्या उठाओ। 9%, 8%, 12% को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर ऑप्शन में पहले नंबर पे यहाँ पर 12% होता, दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है 11% होता, और तीसरे नंबर लास्ट वाले ऑप्शन में 10% होगा, तो आप सबसे पहले ऐसे सवालों में जिंदा संख्या उठाओगे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन आसान होगी। वो जल्दी खत्म करो, क्या पता उसी से डायरेक्ट आंसर निकल जाए, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं।
बेटा ये तो कर ही लोगे आप, सेम सवाल है। ये वाला भी कर ही लोगे, पॉपुलेशन वाला सवाल है सेम। अब ये वाला मैं बता रहा हूं बेटा आपको, पढ़ो जरा इसे। बेटा 12.5% का मतलब जो होता है ना, आप देखिएगा, 12.5% का मतलब 1/8 पार्ट होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसने बोला है, पढ़ो जरा। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या जो है कितनी होगी। आप बताना, आज के टाइम पे 3200 है, पहले वर्ष में ये 12.5% क्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। 12.5% का मतलब 1/8 पार्ट बढ़ रही है। 8 में अगर एक बढ़ेगा तो आप बोलोगे वो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बाद जनसंख्या ये हो जाएगी। फिर 8% घट रही है तो ये लिखोगे आप 92/100 लिख दिया भाई। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि उसकी जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी। अब पता है आपको, 8 × 100 800, और ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार। अब 92 में 92 इंटू में हम 36 करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें आपको यूनिट डिजिट यही मिल रहा है, 6×2 12, यूनिट डिजिट दो, एक ही ऑप्शन दो में है, सॉरी, है ना। यहां पर कितना था, 92 इंटू में कितना था बेटा, 36, यही था बेटा। ठीक है, 6×2 = 12 हासिल एक, उसके बाद 55 ये लिख दिया, फिर 3×2 = 6, यहाँ पर 27 आ गया, ये आ गया 2, उसके बाद 5 और 6 = 11, एक हासिल यहाँ पर 13, एक हासिल 3312। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके। और कोई बोलता है सर यूनिट डिजिट देख के घबरा गए, दो दो यूनिट डिजिट सेम आ गए इसलिए सर ने गुणा किया। मैं ये कहता हूं तब भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता था एक संख्या 92 थी और एक 36 थी, हम इसको गुणा कर रहे थे। आपको पता था ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका इन दोनों में से एक आंसर है, ये तो कंफर्म है। अब 36 9 से डिविजिबल है तो आने वाला आंसर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 4 और 3 7 और 2 9, इसमें डिजिटल सम जो है वो 9 वाला नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। करो बेटा, ये तो इजी है बेटा, पॉपुलेशन वाला सेम, इसको करते हैं बच्चों अब, है ना। बहुत अच्छा सवाल बेटा। इस सवाल को हम कहते हैं पहले कंपैरिजन करना। हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, पहले सुनो क्या लिखा है। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो पहले सुन लेना, मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी। ए बी से 40% कम है, अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, बी ए से 40% कम है, तो मुझे पता चला 20×3 = 60, 20×5 यहां पर 100 आ गया, तो 3:5 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। पहले बोला है ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, तो अब बोल रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कम नहीं बेटा। उसने बोला इफ एज इनकम इज 40% मोर देन, अधिक है, सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ बेटा देखो क्या लिखा है, ए की इनकम जो है बी की इनकम से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए 140 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 गया, 2 से कटा 7 बार, 2 से कटा 5 बार, तो ये पता चल गया हमें 7:5 हो गया। अब उसने बोला बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है बेटा, 2 कम है। और किससे कम है, जिसके आगे से लगा होता है वो नीचे आता है। ए से कम है,
यहाँ पर नीचे 7 आ गया और इंटू में 100 कर दिया, ये आ गया आपका 200 बटे में कितना 7, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, उसके बाद 6 बच रहा है, 7 अठे 56, 28 सही 4/7%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं ये कहता हूं जब भी ऐसा सवाल आता है तो सीधा सीधा आप देखो, पहले लिखा हुआ है 40% अधिक लिखा हुआ है, तो आप लिखो ऊपर अधिक 40, नीचे लिखोगे 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140, और इंटू में 100। जब कंपैरिजन करता है तो आप बोलो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, और अगर कमी होगी तो कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 से कटा कितना 7, यहां पर ये आ चुका है आपका 200 बटे में कितना 7, जो कि आ गया आपका सेम वही बेटा कितना 28 सही 4/7%। ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते। अब बेटा ये यहां पर ना यही कॉन्सेप्ट आपका जो है ना इसमें लगेगा, सुनना। यदि वस्तु की खपत में यहां पर बच्चों देखो कंपैरिजन हो, चाहे आपको यहां पर आपको यूं बोल दे खपत वाले सवाल हो, जैसे इस सवाल में बोला है यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% की वृद्धि हो ताकि कुल बजट में बदलाव ना हो। जब भी बेटा ऐसा सवाल होता है जिसमें रिजल्ट सेम रहता है, जिसमें रिजल्ट सेम रहता है, तब भी आपकी एक ही स्टाइल लगेगी, आप बोलोगे इंक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज इनटू 100। ठीक है, या फिर अगर डिक्रीज है तो आप बोलोगे डिक्रीज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इनटू में 100। ठीक है, अब देखो यहां पर या तो आपके पास ये तरीका है जैसे आपको इसको बोला है, देखो यदि किसी वस्तु की खपत में यहां पर 25% की वृद्धि होती है तो कुल बजट में बदलाव ना हो तो वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट करनी चाहिए। आपने बोला 25 की वृद्धि होती है, ऊपर लिखा 25, नीचे लिखा बेटा आपने 125, और इनटू में आपने 100 कर दिया। 25 से कटेगा कितने बार 5 बार, 5 से कटेगा कितना परसेंट 20%। तो दूसरी चीज को आपको कितना घटाना पड़ेगा बेटा, यहां पर 20% घटाना पड़ेगा ताकि कोई बदलाव ना हो। जब भी कोई बदलाव ना होने वाले सवाल आते हैं उसमें आप सीधा ये स्टाइल लगा दिया करो। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि सर इसको पूरा बताओ तो इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कंजप्शन वाला है ये, इसको बोलते हैं हम कंजप्शन वाला टाइप है, खपत वाला टाइप है। ठीक है, आप हमेशा याद रखो प्राइस का जो रेशियो होता है, जैसे आपसे बोला जो पहले वाला रेशियो है और बाद वाला रेशियो है वो आपस में पलट जाते हैं। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% की वृद्धि हुई, आपको पता चला प्राइस जो है वो 100 से 125 बढ़ गया। अब वो कह रहा है कि मैं खपत कितनी कम कर दूं ताकि कोई बदलाव ना हो, तो याद रखना प्राइस हमेशा कंजप्शन का उल्टा होता है, तो सीधा आप यहां पर इसका उल्टा कर दो। आप यहां बोलोगे ये प्राइस का रेशियो था, अब क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा इसका उल्टा होता है, आप लिखोगे 125 रेशियो 100। तो अब ये बताओ क्वांटिटी आपको कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि कोई बदलाव ना हो। अब बदलाव देखो नहीं हो रहा ना, 100 इंटू में 125 करोगे, 100 रुपए का 1 किलो चावल है और आपने 125 किलो चावल लिए मान लो, तो आप मुझे बताना इसको इससे इंटू करोगे तो बिल यहां आएगा, इसको इससे इंटू करोगे बिल यहां आएगा, दोनों को बिल इंटू करके बिल्कुल सेम आएंगे। तो आप ये याद रखना क्वांटिटी हमेशा प्राइस का उल्टा होती है, तो इसलिए मैंने यहां पर रेशो में इससे बदल दिया, इसको पलट दिया। तो अब आप बोलोगे 25 कम करना पड़ा और 125 से 25 कम करना पड़ा और 125 से, और इनटू में क्या लिखोगे 100, ये इससे कटेगा 5 बार, 5 से कटा कितना 20%, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये वाला सवाल करो बच्चों आप सभी।
चलो देखो बेटा, सेम सवाल था। चीनी की कीमत में 33% बढ़ जाती है बेटे, चीनी की कीमत बढ़ गई भाई। एक परिवार को चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसके कुल खर्चे में कोई वृद्धि ना हो, रिजल्ट सेम रहे। जब भी रिजल्ट सेम रहता है तो मैंने आपको बताया सीधी स्टाइल है, 33 लिखा ऊपर, अगर वृद्धि है तो नीचे आ जाएगा 133 और N2 में क्या होगा 100। आप ये बताना 33 से अगर ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3300 अपॉन में यहाँ पर 133। 133 किसी से कट रहा है यहाँ पर बच्चों, आप बोलोगे 7 से कट रहा है, पर 7 से ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही। 133 को जब आप इसे यहाँ पर गुणा करोगे, 133 गुणा 3 करते हैं, अगर मैं 3 करता हूं, 133 गुणा 3 करता हूं तो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसका मतलब 3 वाली लाइन में तो कहीं भी नहीं है आसपास, तो इसका आंसर क्या होगा 25.8, यही आ रहा है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 पॉइंट अप्रोक्स हो जाएगा बेटा, इजी सा है, ये पहले कर दिया। ये भी हो जाएगा आराम से। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। फोर्टी 8 क्वेश्चन। आजा। हाँ हो जाएगा बेटा, ये अनचेंज वाला है। चलो अब इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवालों में आते हैं भाई। जाओ, इनकम एक्सपेंडिचर से पहले चलो ये वाला सवाल करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। पढ़ो बेटा इसे फटाफट से। हाँ बेटा देखो, पढ़ो इसे। उसने बोला प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है। बेटा ध्यान से सुनना इस टाइप को, है ना। एक जो है ना, प्याज की कीमत जो है 25% बढ़ गई। अब 25% जो बढ़ा है, मैं लिख रहा हूं इसे, प्याज की कीमत कितने परसेंट बढ़ गई बेटा, 25% बढ़ गई। ठीक है। अब जिसकी वजह से ना, अब उसके पास 200 रुपए ही थे भाई, वो दुकानदार के पास गई, बोला 200 रुपए मुझे प्याज दे दो। अब क्या हुआ, जितने पहले प्याज आते थे अब कम आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि 25% कीमत बढ़ गई। तो आप ये बोल सकते हो बेटा, सीधी सी बात, जितनी कीमत बढ़ेगी उतना मात्रा में प्याज कम हो जाएंगे, क्योंकि रुपए सेम है। 200 रुपए पहले भी लेके गई होगी, हर महीने का खर्चा उसका 200 रुपए प्याज का होगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, इतना रुपए फिक्स करती है कि भाई 200 रुपए हम प्याज में खर्चा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, चाहे हम कम खाएं चाहे ज्यादा खाएं। तो पैसा तो आपके पास सेम है भाई, पैसा आपके पास ज्यादा नहीं है, 200 रुपए है। ठीक है। अब 200 रुपए में आपने बोला कि महिला जो है ना 25% कीमत बढ़ने के बाद, प्याज की कीमत 25% बढ़ने के बाद वो 5 किलो कम प्याज अब खरीद पाती है। तो आप बोल सकते हो इस 25% की वैल्यू, जो 25% बढ़ी है, उसकी जो वैल्यू है वो 5 kg के बराबर है। अरे है कि नहीं। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, और फिर उसके बाद प्रेजेंट क्वांटिटी क्या होगी, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवालों में प्रेजेंट क्वांटिटी कभी भी निकालनी है, मतलब वर्तमान, माल नहीं, वर्तमान जो है आपकी यहां पर निकालनी है कि कितना, उसके बाद वर्तमान मात्रा कितनी थी, तो आप बोलोगे फालतू बटे प्रतिशत कमी। अब फालतू तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो कम है, तो आप लिखोगे 5 किलो, ऊपर लिख दिया,
ऊपर क्वांटिटी और नीचे परसेंट वाली संख्या 25% और इनटू में 100 कर दिया, तो आज की यहाँ पर प्रेजेंट क्वांटिटी आ जाएगी बेटा। जो प्रेजेंट क्वांटिटी आपकी कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है, 20 आ चुकी है। तो आपको पता चल गया भाई साहब 20 किलो प्याज आज वो खरीद पाती है, और 20 किलो प्याज जो है वो आज जो खरीद पा रही है, तो प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान जो कीमत है या वर्तमान जो भाव है वो निकाल सकते हो बेटा आप। तो आज के टाइम पे वो 20 किलो प्याज खरीद पा रही है कितने रुपए में, 200 रुपए में। और पहले, अगर हम पहले की बात करें बेटा, पहले वाला भी निकाल सकते हो। आज 20 किलो प्याज है 200 रुपए के, पहले वो 5 किलो प्याज ज्यादा ले रही थी, आज 5 किलो प्याज कम है, आज 5 किलो प्याज कम खरीद पा रही है, पहले 5 किलो प्याज ज्यादा खरीद पा रही थी। तो मुझे था ना, पहले जो है यही 200 रुपए में 25 किलो प्याज आ रहे थे। ठीक है, अब मुझे बताना, जीरो से जीरो गया, 2 से कटा कितना, 10, तो 1 किलो प्याज आज के टाइम पे 10 रुपए है, और पहले ये 1 किलो प्याज 8 रुपए पर केजी थे। तो आपसे पूछा क्या है बेटा, किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या होगी, बढ़ी हुई कीमत कितने रुपए होगी, 10 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। सेम बेटा अनचेंज वाला ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर वाला मैं आपको कल ही करा पाऊंगा शायद, पर एक बार ये वाला सवाल करो बेटा। देखो बेटा क्या लिखा है, पढ़ो इसे। लिखा है गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी दो की कमी नहीं, कमी होने पर उसने बोला एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था, पहले कितने गेहूं खरीद पाता था। सीधा सीधा आपको पूछा हुआ है कि पहले वो कितने गेहूं खरीद पाता था, भाव नहीं पूछा हुआ भाई। तो आप मुझे बताना खुद ही सभी के सभी, 280 रुपए में 2.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। अब तो 280 का कोई रोल ही नहीं है, भाव पूछा ही नहीं है। तो बेटा आप मुझे बताना 12.5% की वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर हम एक पार्ट मान ले तो ये आपका 1/8 पार्ट होगा, हाँ है ना। तो 1/8 पार्ट की वैल्यू इसके बराबर है, तो 5/2 लिखा, पहले तो क्वांटिटी ऊपर लिख दी, जितना प्रतिशत की कमी हुई वो नीचे लिखा 1/8। ठीक है, और इनटू हमने अब 1 करना है बेटा, 100 नहीं करना। अगर परसेंटेज में नीचे लिखते तो इनटू 100 लिखते, पर यहाँ पार्ट में है तो यहाँ पर इनटू में हमेशा पार्ट होता है, टोटल मिला के 1 पार्ट। अब देखो ये 8 ऊपर जाके गुणा होगा, तो आप क्या लिखोगे, 5/2 इनटू में 8, यहाँ 2 से कटा कितने बार, 4 बार, ये आ गया 20 किलो। तो आप मुझे बताना आज के टाइम पे वो 20 किलो गेहूं खरीद पा रहा है, और पहले के टाइम में अगर हम देखें, आज वो 2.5 किलो गेहूं जो है, किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। आज 20 किलो गेहूं खरीद पा रहा है, 2.5 किलो ज्यादा, तो पहले 2.5 किलो कम होंगे, तो ये आ जाएगा 17.5 किलो, खत्म। चलो भाई आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। सेम वो वाला सवाल है बेटा जो अभी कराया था। श्री शर्मा जो है अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करते हैं, और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, है ना, अन्य चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, और फिर उसके पास 1700 रुपये बचे हुए हैं। आप मुझे खुद बताना बेटा, पहले उसके यहाँ कुछ पैसा था, उसने यहाँ पर 15% पहले किसी चीज़ पे किराए पे खर्च किया, फिर जो बचा हुआ पैसा है उसका 75% उसने यहाँ पर किसी और चीज़ में खर्च किया, लास्ट में उसके पास 1700 बच रहे। तो अगर मुझे पहले वाली कोई चीज़ निकालनी है तो 100 ऊपर आता है भाई। इसको दो तरीके से करते हैं, दोनों तरीकों से बता दूंगा। 100 बटे में लिखा 75% उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 25।
इनटू में फिर लिखा 15% यहां खर्च किया तो यहां पर कितना रहा होगा बेटा 85। तो पहले वाली चीज निकालनी है तो 100 ऊपर आएगा, सीधी सी बात है। अब 17 से कटेगा 100 बार, 17 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20 चौक 80, 80 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 8000। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 8000 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले सारे सवाल कल करेंगे बेटा हम, है ना, ये वाले अभी नहीं करा रहा मैं। चलो बाकी बेटा कल ही करेंगे अब इसमें। कल मैं परसेंटेज बचा हुआ आपको खत्म करा दूंगा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है बेटा। थोड़ा परसेंटेज मुझे एक क्लास में कराना था, पर कई बार नहीं हो पाता एक चैप्टर एक ही क्लास के अंदर, तो मैं आपको इसको बाकी कल करा दूंगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, आपका इलेक्शन आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में।